हेलो। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ हाँ। एक सेकंड रुको। हाँ जी सर। हेलो। नया तुमने नया अकाउंट बनाया बोल रहे थे। आवाज़ कट रही है सर, क्या कह रहे हो? नया अकाउंट बनाया जो बोल रहे थे। सर उसी को ट्राई किया था मैंने, अभी पवन सर के साथ भी था कॉल पे। हम्म। आपसे क्लास से पहले जब आपका मैसेज आया ना, मैं पवन सर से कॉल पे था। हम्म। मैंने पवन सर से भी बात की, वो कह रहे थे कि रात को मैं कनेक्ट करेंगे मेरे साथ। वो 9 बजे कह रहे थे, 9-10 बजे। हम्म। कहते मैं कनेक्ट करूंगा तुम्हारे साथ, फिर देखता हूँ मैं क्या दिक्कत है उसमें। अभी तो भी फिर उसमें मैंने कोई ट्राई नहीं दिक्कत किया, है? मैंने कहा रुक जा। मैंने अभी भी ट्राई किया, रुक मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं। मैंने अभी भी ट्राई किया, वो सेम दिक्कत ही हो रही है। वो रीडायरेक्ट हो रहा है बार बार उसी पेज पे। ब्लॉक ना कर दियो वो पेज, पता नहीं, समझ ही नहीं आया। ना ब्लॉक करते तो ओपन ही नहीं ये होता। देखो, स्क्रीन दिख रही है सर? हो रही है। स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है। ये देखो, ये मेरा मेरा ही वो खुला हुआ है अकाउंट। ये देखो, ये 9 डॉट पे गए, ऐड पे गए, खुला ही नहीं। समझ ही नहीं आया। एक बार दूसरे ब्राउज़र पे भी करके देख लिया। दूसरे ब्राउजर पे तो कल आपके सामने किया था मैंने। एक काम करो ना, इस पेज को डिलीट ही मार दो। डिलीट कर दूं? रीजन तो फिर भी समझ नहीं आया ना, ये हुआ किस लिए। यार ये ना पता नहीं क्या ग्लिच वगैरह क्या चल रहा है। उसमें बिजनेस मैनेजर पे भी मैं नया अकाउंट क्रिएट कर रहा, कल तुम्हारे सामने कर रहा था एक और नया अकाउंट, तो ऑप्शन आ रहा था। आज सुबह बच्चों को बता रहा था तो उसमें ऑप्शन ही गायब हो गया। कल तो किया था आपने मेरे सामने, कल तो चल गया हाँ था। तो हो रहा था ना, आज सुबह मैंने बच्चे स्टूडेंट्स को कराने के लिए जो किया। आपने तो बना भी लिया था इनफैक्ट अकाउंट। अकाउंट बना लिया था ना, एक और नया हम्म। बना रहा था। तो नया बनाने का ऑप्शन उसमें डिसेबल हो रखा हाँ है। वही कह रहा हूँ, बना लिया। अब कल कल तुम्हारे सामने कर रहा था तब एक और वो तो आया। आपने कहा था ना कि उसमें मैक्सिमम 3 अलाउड होते हाँ तो 3 बने कहाँ हैं, उसमें एक ही तो बना था। हैं। पहले के भी तो और 2 थे आपके। अरे वो तो बिजनेस मैनेजर है ना, बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। बिजनेस मैनेजर के अच्छा अंदर भी वो। तो आप मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो ना। पर ठीक वही है। है, कल तुम्हारे सामने बना रहा था तो तो दूसरा ऐड बिजनेस अकाउंट मैनेजर 3 है ना आपके? है। बिजनेस मैनेजर 3 है आपके? हाँ मेरे उसमें बिजनेस 3 बिजनेस मैनेजर है। और उसमें मल्टीपल अकाउंट्स बना हाँ तो उसमें सकते हैं फिर एक हम। ऐड अकाउंट मैंने क्रिएट तुम्हारे सामने किया था, तुम्हारे डीवी फोल्डर के नाम से। जब मैं हाँ, दूसरा डीवी ऐड के नाम से अकाउंट आपने क्रिएट बनाया था कर रहा था बिल्कुल। तो वहाँ पे उसने वो मेरे को करने ही नहीं दे रहा, जबकि कल जब मैं तुम्हें बता रहा था तब ऑप्शन आ रहा था ऐड अकाउंट क्रिएट करने का। हम्म। अभी ट्राई कर लो आप, अगर अभी हो जाए। मेरा तो पता नहीं खुल रहा, मैंने आपको स्क्रीन भी दिखाई है। हाँ वही करेंगे, अब तुम इसको क्या पेज कहते पे हैं, जाके 9। इसको तुम वही करो, पवन सर के साथ बैठ जाना। हम फिलहाल आज ना ऑडियंस बनाना सीख लेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी तुम्हें। अगर कुछ टाइम के लिए फेसबुक रोक के इंस्टाग्राम वगैरह कर लें, उसमें कुछ दिक्कत होगी? अगर फेसबुक छोड़ दो, 1-2 दिन के लिए, कि इंस्टाग्राम। जब तक उसकी अपडेट हो रहा है पीछे उस। तो अब वो तो पता नहीं है ना कि भाई वो अकाउंट अपडेट होने में तो ऐसे पता नहीं कितने टाइम लग जाता है, इतने लाखों करोड़ों अकाउंट होते हैं। महीना 2 महीने लग जाते हैं उन सभी अकाउंटों पे अपडेट होने में। कितने करोड़ों अकाउंट होंगे फेसबुक के, एक दो थोड़ी ना है। तो ठीक है, आपकी बात मैं कह रहा हूँ, जब तक 1-2 दिन में अपना नया अकाउंट बनाता हूँ या कुछ, आपने वो कुछ और करना है तो फिर तब तक इंस्टाग्राम में कोई और किसी चीज पे सिखा दो, जैसे बीच में ट्विटर कर लिया था हमने, कोई छोटा टॉपिक है तो वो फिर करा दो आप। चलो फिर इसके अंदर एक वो कर लेते हैं, ट्रू कॉलर ऐड कर लेते हैं। एड्स वो कितने छोटा है। तुम्हारे पास सारे?
हाँ, हम्म। ट्रू कॉलर ऐड बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं है। एक सिंपल सा वो है उसके अंदर, उसके थ्रू ही हम लोग करते हैं। या फिर एक काम करो, वो हम वो लिंक्डइन पकड़ लेते हैं, वो भी ठीक है। लिंक्डइन ऐड ट्रू कर कॉल लेते हैं। लिंक्डइन में को थोड़ा आराम से करवा, ट्रू कॉलर करा दो आप। अब आराम से क्या करोगे उसमें? नहीं, लिंक्डइन में को थोड़ा अपना पेज भी बनाना है ना, उसमें आपसे सीखना है मैंने थोड़ा, तभी कह रहा हूँ। लिंक्डइन का पेज वो कह बनाना रहा है हूँ क्या ट्रू तुम्हारा? कॉलर करा दो आप। नहीं, तभी कह रहा हूँ। चलो ठीक है फिर। चलो, तो ट्रू ट्रू कॉलर एक क्लास का, दो क्लास का एक है? ही क्लास है यार, उसमें ट्रू कॉलर का इतना कुछ है ही नहीं है। सिंगल डे की क्लास उसमें, वो उसमें इस तरीके से नहीं है तो करवा कि ऐड दो। मैनेजर बना के फिर उसके अंदर हम बहुत सारा आपको फंक्शनैलिटी मिलेगी, कुछ नहीं है उसमें, लिमिटेड है सब कुछ। ठीक है, उसमें इतना सब कुछ है ही नहीं कि जैसे मतलब। वो था, हम्म। जैसे जैसे ट्विटर में था। हाँ, जैसे ट्विटर पे था उसी तरीके से। ट्विटर पे तो फिर भी 3 अलग अलग टाइप के आप ऐड बना ले रहे थे, इसमें तो वो भी नहीं है। इसमें सिंगल एक ही तरीके की ऐड चलती है। देखो, ट्रू कॉलर ऐड के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये एक प्लेटफॉर्म है ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर क्या होता है, जो आपको नंबर शो करके देता है। ठीक है, तो जब भी हम ट्रू कॉलर पे किसी का फ़ोन कट करते हैं, तो फ़ोन को कट करने के बाद हमें पीछे बैकग्राउंड पे एक ना ऐड दिखाई देती है। जैसे आप ट्विटर पे नहीं, सॉरी, जैसे आप ट्रू कॉलर पे फ़ोन कट करते हो, ठीक है, तो फ़ोन कट करते ही आपको एक नोटिफिकेशन जो है वो दिखाई देता है बैक एंड पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी। ठीक है, तो अब ट्रू कॉलर जो एड्स होती हैं वो किस तरीके से चलाया जाता है, बहुत सिंपल है, कोई इसके ज़्यादा वो नहीं। बस ट्रू कॉलर की जो एड्स होती है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती हैं, मतलब कि उसमें पैसा थोड़ा सा ज़्यादा कटता है। ठीक है, तो ट्रू कॉलर के लिए तुम्हारे पास कम से कम 20-25-30 हज़ार रुपये का बजट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके सर, अकॉर्डिंगली ट्विटर में तो एक ही ऐड थी ना, कैसी थी ट्विटर में? है। क्या कह रहे हो? ट्विटर में तो एक ही ऐड की थी ना, तीन ऐड कैसी है ट्विटर में? अरे 3 ऐड कहने का मतलब कि एक रीच की हो गई, इंगेजमेंट की हो गई, ट्विटर, वो एक ही तरीके की तो ऐड हो गई सारी की सारी। और एक वेबसाइट ट्रैफिक की और होगी। एक वेबसाइट ट्रैफिक, मतलब वो था ही तो, सारा एक फॉर्मेट तो सबका सेम ही था ना। वो 3 अलग अलग तरीके से, कि यहाँ पे वो भी नहीं है ना, क्योंकि कि आपको यहाँ पे रीच के लिए चलानी है, या फिर यहाँ पे जो ऐड चलती है वो इंप्रेशन पे चलती है सिर्फ, और कुछ ऑप्शंस भी नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक बहुत है। लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, तुम्हारी स्क्रीन शेयर ही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रू कॉलर का ऐड मैनेजर बनाना है, और फिर उस ऐड मैनेजर के अंदर फिर हम लोग एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो एक नया टैब ठीक है। ओपन करो यहाँ। ठीक है। यहाँ पे ट्रू कॉलर एड्स डालो, लिखो। ट्रू कॉलर क्या लिखूं? एड्स, इस पे क्लिक करो। साइन अप फॉर अ फ्री अकाउंट। हम्म। डायरेक्ट एडवर्टाइजेंसी, डायरेक्ट। क्लिक तो करो, तुम्हारी स्क्रीन मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? स्क्रीन स्टक हो गई है तुम्हारी एक जगह। स्क्रीन शेयर हटा के दोबारा करो। ओहो। एंटायर स्क्रीन करना। हाँ, एंटायर स्क्रीन ही करता हूँ हर बार में सर। आ गई अब? ठीक है। ठीक है। अच्छा, तुम बिंग में खोल रखा है तुमने।
माइक्रोसॉफ्ट एज में। बिंग में क्लास खोली होती है और उसमें वो खोला होता है। हाँ, तो इस वाली उसको स्क्रीन को शेयर करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेट्स स्टार्ट इम्प्रूव योर बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो तरीके के अकाउंट बना सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट एडवर्टाइजर, डायरेक्ट एडवर्टाइजर का मतलब क्या है कि आपका डीवी फोल्डर के नाम से ब्रांड है, आप उसकी ऐड चला लो। हम्म, ठीक है, और एजेंसी का मतलब ये है ठीक कि है। आप ही एक एजेंसी है और आप क्या कर रहे हो कि आप एडवर्टाइजिंग एक एजेंसी और आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स के काम आता है, तो आप एक एजेंसी कहलाते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट एडवर्टाइज़र का मतलब क्या है कि मेरी कोई दुकान, मेरी कोई शॉप है, मैं अपने लिए खुद से चला रहा हूँ। और एजेंसी का मतलब मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, तो मेरे पास मल्टीपल ब्रांड्स आएंगे एडवर्टीजमेंट रन कराने, तो मैं एजेंसी की तरफ जाऊँगा। ठीक है, तो अभी चलती दोनों सेम तरीके से, अब बट कल को मेरे पास क्लाइंट आया तो मैं बात अगर एजेंसी की तरफ तुम्हें जाना, तो एजेंसी की तरफ जाते समय यहाँ पे तुमसे फिर वो जीएसटी वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर अब तुमसे मांगेगा। ऐड चलाने का सही तरीका सेम है बस। जो एडवर्टीजमेंट इसके अंदर चलेगी वो सेम चलेगी, एडवर्टीजमेंट के उस पर कोई वो नहीं है। बस यहाँ पे ये है कि आपको जो है जीएसटी नहीं वगैरह नहीं, मैं कह रहा प्रॉपर हूँ वो जैसे सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। फ्रीलांस में किसी थर्ड पार्टी के लिए करना होगा। हम्म। मैं कह रहा हूँ कल को किसी थर्ड पार्टी के लिए करना होगा, जैसे अब मैं तो फ्रीलांस अगर कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग में करोगे तो उसके लिए तो उसके उसका लिए ऐड डायरेक्ट डायरेक्ट, एडवर्टाइज कर। हाँ उसकी मेल आईडी से उसका अकाउंट क्रिएट कर देना, सिंपल। तो डायरेक्ट ही होगा ना फिर वो। हाँ, और वैसे भी देखो मैं तो यही ठीक है। प्रेफर करता हूँ कि ऐसी छोटी मोटी टाइप की एड्स अगर बनानी होती है तो डायरेक्ट बनाओ सीधे। ठीक है, तो यहाँ ठीक डायरेक्ट है। एडवर्टाइज़र आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डालो, कंपनी का नाम डालो, ईमेल आईडी डालो, उसको कंफर्म करो, फिर नीचे फ़ोन नंबर डालो। जी। ये सब लिख दिया नमन, ये भी लिख दिया 11। नहीं वो कुछ नहीं लेना, 10 पीस 11 है, ये भी लिख दिया। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके फ़ोन नंबर। जी। वेबसाइट नहीं है। हम्म, कोई नहीं, ऑप्शनल है ये, कोई मतलब मैंडेटरी तो नहीं दिखा रहा ना। लिख रहा है मैंडेटरी दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि जब तुम उसमें लैंडिंग पेज मतलब कि तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा। कोई नहीं, किसी की भी डाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई भी वेबसाइट का डाल दो, अभी तो प्रैक्टिस करनी है ना। उसको डाल दो HDTA का। हाँ, उसको डाल दो। ठीक है। ऊपर उसको कंफर्म तो करो। ये अब बिलिंग चीजें मांग रहे हैं, वो GST वो VST। ले लेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऊपर उसको
कंफर्म करो जो ऊपर है। हाँ किया। देखो वेबसाइट के बगल में देखो एक बॉक्स छूट रखा है, यहाँ करेंसी INR सेलेक्ट करो। INR तो क्या लिखा है मेरे को दिखाई किया दे। तो है सब, क्या छूट गया? वेबसाइट के बगल में, हाँ ये क्या है? आई कंफर्म दैट दिस इज आई कंपनी एम एड्रेस। ह्यूमन बीइंग करो और ये टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ एक्सेप्ट करो। GST छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। ठीक है कॉल। अब यहाँ पे क्या है कि तुमको ना एक मेल आई होगी, यहाँ पे लॉगिन करोगे ना तुम, तो लॉगिन में ईमेल आईडी डालेगा तुम्हारा, और पासवर्ड जो है वो तुम्हें एक मेल आया होगा OTP, मतलब कि वो लिंक आया होगा, उस लिंक पे तुम क्लिक करोगे ना तो तुम पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन देगा ये। तो फिर यहाँ पे लॉगिन करके तुम अपनी मेल आईडी और वो पासवर्ड तुम डाल के लॉगिन कर लोगे। अपनी मेल आईडी पे जाओ। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो नहीं आई। उस पर जाके देखो, स्पैम स्पैम पे जाके देखो, वो लिंक होता है ना, कई बार वो स्पैम पे चले जाता है। स्पैम पे क्वेरा की दिखा रहा है मेरे को, जो पहले की आई है, आज की नहीं दिखा रहा। मैं इसमें भी चेक कर देता हूँ आपके सामने, देख लो। ये देखो, रिफ्रेश करो एक बार। ये देखो, ये स्पैम, स्पैम में भी देख लो, स्पैम में भी कुछ नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ, वापस नहीं हो सकता? वापस करूँ? क्या चीज़? नहीं नहीं, वो तो अकाउंट मतलब तुमने स्टार्टिंग से। मेल आईडी से बना ही लिया, अब तुम्हें वेट करना, कोई बात नहीं, अभी नहीं है, कुछ टाइम बाद आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा होता ही है, मतलब कि ये ना ट्रू कॉलर नए अकाउंट बनाने में थोड़ा सा करता है दिक्कत दिक्कत। एक बार मोबाइल पे चेक करो। मोबाइल पे ही देखा था पहले आपको, फिर मैंने आपको बोला कि नहीं आई, तो फिर मैंने लैपटॉप पे खोला, या फिर देख लेता मोबाइल पे।
सारी मेल देख ली, किसी में भी नहीं है। नहीं आ रहा तो वही है, मे ना। बी नए अकाउंट्स बंद कर रखे होंगे उन्होंने फिर। तो होता है कई बार ना, नए अकाउंट्स वगैरह बंद कर देते हैं। यही दिखा रहा है लास्ट जो है ना, विल द बीजेपी लूज इन द 2024, ये वो पूरा। चलो कोई बात नहीं। क्या ही करे, समझ नहीं आ रहा। फेसबुक चलाया, उसमें दिक्कत हो गई, ये किया, ये नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं, वो एडवर्टीजमेंट के प्लेटफॉर्म पे ये सब चलता रहता है, ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है। कोई बात नहीं, इसकी बहुत सिंपल सी ऐड होती है, मैं तुम्हें अपने ऐड मैनेजर पे दिखाता हूँ, हो सकता है थोड़ी देर बाद आ जाए, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। ऐसे भी होता है इनका, 24 से 48 घंटे का टाइमिंग होता है। कुछ नहीं है, तुम्हारे पास एक मेल आएगा, उस मेल पे लिंक आएगा, उस लिंक पे तुम क्लिक करोगे तो वो तुम्हें पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। बस उस पासवर्ड को क्रिएट कर लेना। फिर जब तुम लॉगिन करोगे अपनी इस पे ट्रू कॉलर पे, तो अपनी ईमेल आईडी डाल देना, पासवर्ड जो तुमने क्रिएट किया वो डाल देना। ठीक है। इसके ठीक अंदर है, तुम ऐड देखो, कुछ नहीं है एक बहुत। बार वो खोलो। क्या? इस, इस पे वो देखूं, ट्रू कॉलर पे वापस अकाउंट बना के। नहीं, अकाउंट बना के फ़ायदा नहीं है ना, अब तुम दोबारा कर फिर दूसरी मेल आईडी डालनी पड़ेगी। अरे इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो 24 घंटे 48 घंटे के बीच में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि नए अकाउंट्स जो होते हैं उसको जो है एक्टिवेट वगैरह होने में टाइम लगता है, आ जाएगा वो, उसकी टेंशन मत लो। इसके अंदर देखो हम एडवर्टीजमेंट किस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही सिंपल जो है वो तरीका है इसका। ठीक है, अच्छा। बहुत सिंपल तरीका है, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ें। तुमको एक बार दिखाऊंगा तो तुम देख के समझ जाओगे कि कैसे क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना कुछ फंक्शनैलिटी होती ही नहीं है। स्क्रीन शेयर हटा लो। तुम्हें कुछ इतना ज़्यादा वो मांगेगा ही नहीं, मतलब कि सजेशन ही नहीं मांगेगा, इतना कुछ होता ही नहीं उसमें कि तुम सजेशन भरो। जो जो ऑप्शंस उसमें है तुम्हें बस उनको सेलेक्ट करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ये देखो, ये इसका क्या है, डैशबोर्ड है। ठीक है, ट्रू कॉलर एड्स का। हम्म। ठीक है, जब तुम लॉगिन करोगे कुछ इस तरीके से तुम्हारा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बुक एंड कैंपेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे बुक कैंपेन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली ठीक बुक है। बुक कैंपेन के अंदर जाना है। ठीक है, बुक कैंपेन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू कैंपेन। ठीक है, उसके बाद कैंपेन को हम एक नाम दे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, और मैं यहाँ पे इसको 27 तारीख का, आज 27 तारीख है, मैं 27 की इसकी डेट दे देता हूँ। ठीक है, 27 तारीख मैंने इसमें यहाँ पे डेट दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम्म। सिंपली सेलेक्ट अ प्रोडक्ट। तो सेलेक्ट अ प्रोडक्ट के अंदर तुमको ना यहाँ पे इंडिया दिखाई देगा कि भाई आपको कहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट जो है वो चलानी है। तो जब आप ऐड अकाउंट बनाते हो वहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह डालते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली नेटिव एड्स इंडिया अब ऑटोमेटिकली तुमको दिखा देगा। ठीक है, ये दिखाने का जैसे तुम इंडिया पे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है वो बजट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बजट सेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे पैसों के अकॉर्डिंगली कर लो, या फिर तुम इम्प्रेशन के अकॉर्डिंगली कर लो। ठीक है, अगर तुम पैसों के अकॉर्डिंगली करते हो, जैसे सपोज करो मिनिमम 2,000 रुपये बजट है यहाँ पे, मैं सपोज करो 5,000 का बजट डाल रहा हूँ, तो 5,000 में मुझे 1,33,333 इंप्रेशन मिल जाएंगे। ठीक है, या तो तुम हम्म। 5,000 रुपये डाल के इतने इंप्रेशन ले लो, या फिर तुमको अगर ऐसा चाहिए तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम यहाँ पे इंप्रेशन सेट कर लो कि तुम्हें कितने इंप्रेशन चाहिए ओवरऑल। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 2 लाख इंप्रेशन तुम्हें 7,500 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा कॉस्ट, यहाँ पे देखो कॉस्ट मॉडल जो है 37 रुपये 50 पैसे सेट है। ठीक है, तुम यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे वहाँ पे हम अपना कॉस्ट सीपीसी डालते थे ना कि भाई अगर सीपीएम में कर रहा हूँ कि 1,000 इंप्रेशन है तो मैं 100 रुपये में देने को तैयार हूँ, 50 रुपये में देने को तैयार हूँ, कितने रुपए में, वो यहाँ पे सेट होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है, अब तुम यहाँ पे बजट सेट करो, या तो 5,000 का बजट या 7,000 10,000 जितना भी तुम्हारा बजट है वो सेट कर लो, या फिर तुम यहाँ पे इम्प्रेशन सेट कर लो कि तुम्हें कितने इम्प्रेशन चाहिए, तो वो दिखा देगा कि कितने रुपए में तुम्हें इम्प्रेशन, 2 लाख इम्प्रेशन तुम्हें 7,500 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये मतलब कितने टाइम के लिए होगा? अब यहाँ पे ना सेट, अब तुम्हारे ऊपर है ना ये, तो तुम यहाँ पे सेट करो कि तुम्हें कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में ऐड चलानी है। इसमें ऐसा नहीं होता, डेली बजट वाला सीन नहीं होता। अगर तुम यहाँ पे 7 दिन चला रहे हो तो 7 दिन के अच्छा। अकॉर्डिंगली वो डिवाइड कर लेगा पैसा खुद। ठीक है, तो 7 दिन अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ठीक पर है। डे का ओवरऑल बजट अगर 7,500 है तो पर डे का वही है 1,000 1100 1200 रुपये समथिंग, वो पर डे का तुम्हारा ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। बट वो पूछेगा नहीं कि पर डे का बजट कितना है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंगली दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज करो कि आज 27 है, मैं आज की डेट यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और मैं इसको 1 हफ्ते के लिए चलाता हूँ, या फिर मैं इसको सपोज करो मैं इसको 10 दिन के लिए चला लेता हूँ। 6 तारीख, यानी कि 10 दिन हो गए, सैटरडे से लेके 27 से लेके 6 तारीख तक, ये क्या हो गया, 10 दिन हो गया। मतलब कि अब क्या है, ये मेरी जो 7,500 रुपये ना, ये 10 दिन में खर्च करेगा। ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर मुझे 2 लाख वो इंप्रेशन चाहिए। मेरी मर्जी है, मैं एक दिन में भी फूक सकता हूँ। हाँ, वो आप जितना डेट रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो सेट कर देगा। ठीक है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम जोन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो टारगेट, आपको अपनी एडवर्टीजमेंट किसको टारगेट करनी है, तो यहाँ पे ऑल कैटेगरीज है, आप इन कैटेगरीज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत लिमिटेड इसके अंदर चीज़ें होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारी ही उसको सेलेक्ट करेंगे, सारी ही कैटेगरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, क्योंकि बहुत लिमिटेड है इसके अंदर, मतलब कि ना ऑप्शंस वगैरह भी बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है। मतलब फेसबुक और उनकी तरह बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। मैंने यहाँ पे क्या करा, ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे ले लिए। एक ये रह गया सोशल, इसको भी ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद कैरियर, कैरियर का मतलब क्या है कि आप कौन से उसमें इसको दिखाना चाहते हो, कि मतलब कि जो बंदे का जो है वो एयरटेल यूज़ कर रहा हो, BSNL, आइडिया, जियो, कौन सा यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे तुम क्या करो, सिंपली सारे कैरियर जो है यूज़ कर लो। ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जो बंद भी हो चुके हैं, जैसे BSNL भी। आइडिया भी तो बंद हो गया है। आइडिया तो खैर मर्ज हो गया है वोडाफोन। हाँ, वो मर्ज हो गया ना उसके साथ, वोडाफोन के साथ। ठीक है, उसके बाद जेंडर, किस जेंडर को आपको अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि तुम्हें एप्पल वालों को दिखाना है कि एंड्रॉयड वालों को दिखाना है, तो तुम यहाँ पे दोनों को ही ले लो। वैसे तो खैर एप्पल के अंदर ये नहीं चलता ट्रू कॉलर। ठीक है, हाँ। एप्पल के अंदर जो है ट्रू कॉलर वर्क नहीं करता एप्पल के अंदर, मतलब अगर कोई लाइव कॉल आ रही है तो वो तुम्हें नहीं बताता। बट हाँ, तुम ट्रू कॉलर पे जाके उस नंबर को बाद में टाइप करके सर्च करके चेक कर लोगे तो वो बता देगा कि किस नाम से नंबर है। बट जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में होता है ना, लाइव कॉल आती है उसी में बता देता है नाम, वो ऐसा नहीं करता इसके अंदर। नीचे नोटिफिकेशन होती है। हाँ, नीचे नोटिफिकेशंस जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिया को टारगेट करते हैं। ठीक है, दिल्ली वगैरह अगर आप इसके अंदर करोगे तो बहुत छोटी ऑडियंस हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे इंडिया को इसके अंदर टारगेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितना ज़्यादा टारगेटिंग रखोगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा। अभी कई बार क्या कहता है ना, ये बता देता है कि भाई जिस जो ऑडियंस, जो आपने टारगेट ऑडियंस रखी हुई है उस ऑडियंस में वही नहीं है, क्या कहते हैं, वो तुम्हें इंप्रेशन निकाल के नहीं दे पा रहा। ठीक है, उसके पास वैसी ऑडियंस ही नहीं है, कई बार ये दिखा देता है। उसके बाद यहाँ पे देखो डे एंड टाइम, डे एंड टाइम का मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको अपनी एडवर्टीजमेंट अगर शेड्यूल करनी है तो आप शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपको जितना मर्जी यहाँ पे ऐड करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली उतने दिन यहाँ पे ऐड कर लो, और जितने बजे से जितने बजे तक आपको ऐड दिखानी है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो टाइमिंग।
ठीक है, तो अपने ठीक है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे मंडे में यहाँ पे ट्यूसडे कर देता हूँ। ठीक है, तुम अपना जो भी तुम्हारा टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लोगे इसको। ठीक है, ये सेट करने के बाद फिर उसके बाद हम ठीक। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैपिंग लगाते हैं। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो है कितने इंप्रेशन देने हैं पर डे। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो पर डे, पर आवर, लाइफ टाइम, मिनट, मंथ के हिसाब से, वीक के हिसाब से कैसे आपको करना है। जैसे सपोज करो पर डे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जैसे सपोज करो कि 3 इंप्रेशन पर डे, मतलब कि एक बंदे को 3 इंप्रेशन दो पर डे, मतलब एक दिन में उसको 3 बार कम से कम मेरी ऐड दिखा दो। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर ये करूँ वीक, वीक का मतलब क्या हो गया कि एक वीक में एक बंदे को 3 बार ही मेरी ऐड का इंप्रेशन दिखाओ। तो इससे बजट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना? बजट का क्या फ़र्क पड़ेगा, वो उसको तो 2 लाख इंप्रेशन दिखाने हैं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं हाँ पड़ेगा, मतलब वो तो अपने वो अकॉर्डिंगली 2 लाख बारी तुम्हारी ऐड दिखा देगा, हर बंदे को तीन 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 करके दिखा देगा पूरे हफ्ते में। जैसे मैंने पूरे हफ्ते 10 दिन की ठीक है। चला रखी है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे जैसे वीकली बेसिस पे मैं यहाँ पे 3 सेट कर दिया, तो मतलब अब एक बंदे को 3 बार ऐड दिखाई देगी मैक्सिमम आपकी पूरे वीक में। ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये सेट कर लिया। ये करने के बाद यहाँ पे देखो अपलोड योर क्रिएटिव। ठीक है, बिल्ड योर क्रिएटिव, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने क्रिएटिव्स जो है एडवर्टीजमेंट क्योंकि हम चला रहे हैं तो हम अपने क्रिएटिव रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे बिल्ड योर क्रिएटिव्स पे क्लिक करा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेसिकली अपनी ऐड को एक नाम देना है। तो मैं यहाँ पे द ब्रांडिंग एक्सपर्ट ऐड में यहाँ पे नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या बोलना अपलोड है, योर क्रिएटिव। इसके अंदर वो है, अगर तुम्हें एच टी एम एल टाइप की अगर करनी है तो तुम्हें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। एच टी एम एल वाले जो क्रिएटिव होते हैं ना, जो एनिमेटेड वाले होते हैं, वो एच टी एम एल के थ्रू बनते हैं। कई बार देखें कि एनिमेटेड पोस्ट होते हैं। क्रिएटिव हुआ क्या, मतलब क्रिएटिव का मतलब क्रिएटिव, क्या हुआ? क्रिएटिव का मतलब वही अपनी ऐड को डिज़ाइन करना। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फाइनल यूआरएल, मतलब तुम्हारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो कहाँ पे लैंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना यूआरएल डाल दिया, क्योंकि भाई ट्रू कॉलर ऐड में बंदा वेबसाइट पे ही रीडायरेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग लिखनी है, मैक्सिमम 25 कैरेक्टर की हेडिंग है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, लिमिट ख़त्म हो गई, बस इतना ही लिख सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ये तुम्हें दिखाएगा एडवर्टीजमेंट के नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना है, अपलोड इमेज करनी है। ठीक है, तो अपलोड इमेज का यहाँ पे देख लेना, रेस्ट्रिक्शंस है, मिनिमम रिजोल्यूशन 1200 बाई 627 का होना चाहिए। इमेज जो है वो जेपीजी पीएनजी के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट की होनी चाहिए, 100 KB से बड़ा साइज़ उसका नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को देख के आपको जो है एड वो बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, वो बनाना है। ठीक है, जैसे सपोज़ करो ये मेरा है, शायद मैंने इसी के लिए बनाया था, अगर ये अपलोड हो गया तो इसी के लिए होगा, हाँ ये रहा। तो जैसे इस तरीके से सपोज़ करो मेरी ये इमेज है, मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हो तुम्हारी ऐड जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो मैं और नीचे आता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉडी, बॉडी पे भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं सपोज़ करो यहाँ पे लिख रहा हूँ वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन ऑल ओवर, उतना नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना डाल देता हूँ, इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से नीचे जो है एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है लोगो। तो लोगो का क्या है, मिनिमम रेजोल्यूशन 128 बाई 128 होना चाहिए। ठीक है, फाइल का फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए, 100 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो वो जो तुम लोगो लगाओगे ना, वो लोगो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा तुम्हारा। ठीक है, अभी इस साइज़ का मेरे पास लोगो है नहीं, इस लोगो को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन, जैसे यहाँ पे शॉप नाउ लिखा है तो तुम अपने यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय नाउ। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे बटन लग जाएगा बाय नाउ का। ठीक है, ये करने के बाद उसके बाद हम नीचे आते हैं सीधे।
और यहाँ पे देखो चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है। चेक अवेलेबिलिटी में जाके वो हम चेक करेंगे कि इस हमारे जो ऑडियंस और जो हम ऐड बनाई है उसमें कोई मतलब ऑडियंस है कि नहीं है, तो कॉल वो टू एक्शन में क्या लिखना है? क्या कॉल टू एक्शन में क्या लिखना है? कॉल टू एक्शन तो ये बटन है ना, इसमें आप कुछ भी लिख दो, कॉल नाउ, बाय नाउ, परचेज नाउ, कॉन्टेक्ट अस, ये जो भी तुम्हें बटन में लिखना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ये बटन, ये बोलते हैं हम कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर चेक अवेलेबिलिटी कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी द इन्वेंटरी यू शुड सेलेक्टेड इज नॉट अवेलेबल, प्लीज एडजस्ट योर एड, देयर आर जीरो इम्प्रेशन अवेलेबल फॉर बुकिंग। मतलब इस बुकिंग के लिए जो है वो अभी उसके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, इम्प्रेशन नहीं दिखा सकता इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको टारगेटिंग थोड़ी सी बड़ी करता हूँ, सपोज करो ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एनसीआर ले लिया, एक बार इस पे चेक करूँ। Sorry, the inventory or you selected is not available. Please adjust your ad. There are zero impression available for booking. इन्वेंटरी में सब कुछ तो डाल दिया मैंने, कुछ छोड़ा भी नहीं। इसमें इन्वेंटरी जीरो की दिखा रहा है, सब कुछ सेलेक्ट कर दिया। सब कुछ तो ओके ग्रीन है। देखो बस इसके अंदर इतना ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे जैसे कर दोगे ना चेक अवेलेबिलिटी, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे ऑप्शन आता है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके फिर वो पेमेंट मोड पे आपको लेके जाएगा सीधे, जहाँ पे आप क्या करोगे, इस एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट ऐड करोगे। इन्वेंट्री तो मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है, अवेलेबल, और क्या सेलेक्ट करूँ इसके अंदर, यही है, इसीलिए तो चलती नहीं है इसकी ऐड ज़्यादा, ट्रू कॉलर की। इन्वेंट्री में सब कुछ तो डाल दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। कैटेगरी सारी ले ली मैंने। अरे मैंने यहाँ पे 6 अप्रैल कर दिया था।
ये वही दिखा रहा है। सब कुछ ओके है। मे भी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा, इस वजह से दिखा रहा है, बट सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है मैंने। ओके है। बस इसके अंदर यही होता है, और कोई बहुत ज़्यादा तुमको वो करने की तो वो देता ही नहीं है। मतलब तुम्हें बेसिकली यहाँ पे अपना बजट, या तो तुम्हें इम्प्रेशन चाहिए तो इम्प्रेशन, या फिर बजट तुम्हें सेट करना होता है अपना। उसके अलावा टारगेट ऑडियंस में भी यहाँ पे बजट या इंप्रेशन में यही कि तुम्हें बजट, अगर तुम्हें बजट सेट करना है तो तुम बजट सेट करो। मुझे बता आपने ना। हाँ या फिर तुम इम्प्रेशन सेट करते हो कि भाई मुझे इतने इम्प्रेशन चाहिए इतने दिनों के अंदर अंदर, तो इम्प्रेशन सेट और कर लो। आगे जाके क्या होता है इसमें स्टेप, ये भी खुल नहीं रहा ना आगे। आगे जाके कुछ नहीं, बस ये यहाँ पे इन्वेंट्री सेलेक्ट हो जाएगी, तुम्हारा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे अभी ये डिसेबल हो रखा है ना। हम्म। बस ऐड टू कार्ट पे जाओगे, और ऐड टू कार्ट पे जाने के बाद जैसे हम कुछ भी खरीदते हैं तो पेमेंट मोड पे नहीं लेके आ जाता हमको। हम्म। जैसे हम कोई विंडो मतलब हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो बस ऐड टू कार्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो तुम्हें पेमेंट के मोड पे लेके चले जाएगा। वहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हो बस, और वहाँ पे जाके उसमें पेमेंट ऐड कर दो, तुम्हारा कैंपेन लाइव हो जाएगा। ठीक है। बस यही होता है इसके अंदर, ऐसा और कुछ नहीं होता। यही सारे ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा इसमें देख रहे हो तुम, कुछ सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा तुमको, बहुत ज़्यादा टारगेटिंग करने का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। जी। ठीक है, ये देखो ये सिंपली, ये जो एड्स होती है ना बेसिकली, ये होती है ब्रांड अवेयरनेस के लिए। हम्म। ठीक है, ताकि लोगों को बार बार तुम्हारी एडवर्टीजमेंट दिखे और तुम्हारा ब्रांड प्रमोट हो। ठीक है, तो इसीलिए ट्रू कॉलर ऐड जो होती है ना, जो मोटे मोटे बिजनेस मैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस मैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वही लोग ट्रू कॉलर वगैरह पे ऐड चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलती है और कुछ नहीं होता। मतलब तुम्हारा ब्रांड प्रमोट हो जाता है यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो ब्रांड प्रमोट यार अब वही लोग करते हैं जिनके पास अंधा पैसा होता है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को अवेयरनेस करने के लिए वो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट चला देते हैं। बाकी मेरे हिसाब से छोटे मोटा जिनका बिजनेस है, छोटा मोटा काम है, वो इसको यूज़ नहीं करते हैं। तुम देख ही रहे हो, कुछ इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर करने के लिए, हाँ जी। है ना। टारगेट ऑडियंस तुम ढंग से सेट नहीं कर सक रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल समझ। नॉर्मल ऐड है ये, मतलब ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज़ की जाती है कि भाई हाँ ठीक है, पैसा है जिसके पास उसने चला दिया, और लोगों को तुम्हारी ऐड बार बार दिख रही है, तो उनके माइंड में तुम्हारे ब्रांड की इमेज जा रही है बस। ठीक है। इसके अलावा नथिंग। ठीक है सर। ठीक है, तो इसके अंदर यही होता है बस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए। ठीक है जी। तो ये अगर तुम्हारे पास आ जाता है ना, आज आज या कल में एक बार चेक कर लेना। एक बना के रख दूंगा, आपको कल दिखा दूंगा। हाँ, क्योंकि क्या कहते हैं ना, नए नए कई बार ये बीच में ना बंद कर देते हैं नए ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए। पहले ही बीच में एक आधे स्टूडेंट की दिक्कत आई थी, एक आधे की आ गया था, एक दो दिन के बाद आ गया था उसका मैसेज वगैरह। तुम भी यहाँ वेट करो, एक दो दिन के अंदर आ जाएगा तुमको भी मैसेज इसका ना, बस ध्यान ठीक। रखना। ट्रू कॉलर ठीक की है, मैं तरफ चेक से कर कोई, लूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैरह, उसको ध्यान रखना। क्योंकि वो लिंक लिंक जो होता है ना एक्सपायर, तो अपना वक्त रहते वो कर लेना, पासवर्ड क्रिएट कर लेना। ठीक है, ठीक। बाकी का पवन सर के साथ शाम को बैठ के इसको ठीक करवा लो अपने फेसबुक के इसको। ठीक है सर। ठीक है, बाकी मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि एक और बना ही लो अकाउंट। ठीक है, कल बना लूंगा।
अगर रात को कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला वो ऑब्वियस है, फिर बनाना पड़ेगा, मैं बना लूंगा। हाँ तो तुम एक दूसरा अकाउंट बना लो, वो ज़्यादा बेटर है। कौन सा, ये तुम्हारा ओरिजिनली है, एक और तुम बना हाँ ही सकते हो, ठीक है। है ना। खामा का फिर ऐसे डिले होता रहेगा नहीं तो। जी ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके।